हेलो दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 6 में गति के समीकरण के बारे में समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, गति का समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। गति के समीकरण से एग्जाम्स में न्यूमेरिकल दे देता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखिए गति का समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। गति का समीकरण 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। गति का समीकरण यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन। दोस्तों, गति का समीकरण जो है 3 प्रकार के होते हैं। गति का समीकरण जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण देखते हैं। प्रथम समीकरण देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, v इक्वल टू u प्लस at होते हैं। गति का प्रथम समीकरण है v इक्वल टू u प्लस at होता है। दोस्तों, गति के प्रथम समीकरण में ऐसा भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि गति के समीकरण के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, तो दोस्तों गति का समीकरण ये क्या है? प्रथम समीकरण है और वेलोसिटी और टाइम के बीच संबंध को बताता है। वेलोसिटी और टाइम के बीच को संबंध को दोस्तों बताता है। ठीक है, इसे भी दोस्तों याद रखिएगा। प्रथम समीकरण में वेग यानी वेलोसिटी और समय के बीच संबंध को बताएगा, के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गति का प्रथम समीकरण में गति का प्रथम समीकरण का फॉर्मूला क्या होगा? v इक्वल टू u प्लस at होंगे और इसमें वेग और समय के बीच संबंध को दोस्तों बताएगा। ठीक है, और गति का सेकेंड समीकरण दोस्तों क्या होगा? गति का दूसरा समीकरण। दोस्तों देखिए, गति का दूसरा समीकरण दोस्तों देगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होते हैं। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर दोस्तों गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या संबंध देगा? इसमें s क्या है? एक स्थिति है। s क्या है दोस्तों? स्थिति और t टाइम, स्थिति और समय के बीच संबंध देता है, के बीच संबंध बताता है दोस्तों। ठीक है, इससे भी दोस्तों याद रखिएगा, गति का दूसरा समीकरण का फॉर्मूला होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होते हैं। इसमें दोस्तों संबंध मिलता है स्थिति यानी डिस्प्लेसमेंट। s को कोई दोस्तों क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे, या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन दोस्तों कह सकते हैं, या स्थिति भी दोस्तों कह सकते हैं। स्थिति और समय के बीच दोस्तों संबंध देता है। ठीक है, और देखते हैं गति का तीसरा समीकरण देखते हैं। गति का तीसरा समीकरण दोस्तों v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें संबंध दोस्तों क्या मिलेगा? v क्या है? वेग है, और s क्या दोस्तों? स्थिति है। तो दोस्तों इसमें वेग और स्थिति के बीच संबंध मिलेगा, वेग और स्थिति के बीच संबंध मिलेगा। ठीक, वेग और स्थिति बीच संबंध देता है। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। गति का तीसरा समीकरण जो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s है। इसमें दोस्तों वेग और स्थिति यानी वेग को बोलते हैं वेलोसिटी और s को दोस्तों बोलते हैं स्थिति बोलते हैं। दोनों के बीच में दोस्तों संबंध देता है। दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ सकता है दोस्तों। आशा है यदि एग्जाम्स में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसे जवाब दे पाइएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं गति के समीकरण से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को दोस्तों देख लेते हैं, ताकि दोस्तों एग्जाम्स में यदि न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इसे आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यदि कोई भी गाड़ी है, कोई भी कार या कोई वस्तु यदि रेस्ट में हो तो उसका दोस्तों प्रारंभिक वेग क्या होगा? यदि कोई वस्तु रेस्ट में हो, या कोई भी व्हीकल्स हो, या कोई पिंड या कोई वस्तु यदि रेस्ट में दोस्तों होता है, प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, यदि कोई भी वस्तु जो है, कोई वस्तु रेस्ट में हो यानी विराम अवस्था में हो,
विरामावस्था में हो, उस केस में दोस्तों, उस केस में u का मान दोस्तों 0 हो जाता है, u का मान जो है 0 होगा। ठीक है, यदि कोई भी वस्तु या कोई व्हीकल जो है, कोई व्हीकल्स यानी कोई भी कार, गाड़ी दोस्तों यदि लगाता है ब्रेक लगाता है दोस्तों, तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नंबर 2 में दोस्तों यदि लगेगा ब्रेक दोस्तों, ब्रेक लगेगा तो उस केस में भी के मान दोस्तों 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट को अब याद रखिएगा। इससे दोस्तों आपके एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल आएगा दोस्तों, उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु रेस्ट में रहेगा या विराम अवस्था में है, तो दोस्तों उसमें जो है प्रारंभिक वेग का मान दोस्तों 0 होता है। ठीक है, व्हीकल्स यदि दोस्तों लगाता है ब्रेक, तो उस केस में भी का मान मतलब दोस्तों अंतिम वेग के मान जो है 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम्स में दोस्तों न्यूमेरिकल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, v बराबर 0 होगा, जब होगा ब्रेक लगेगा तो दोस्तों v बराबर 0 होगा, और जब रेस्ट में होगा तो दोस्तों u बराबर 0 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, गति के समीकरण से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों आपने गति के समीकरण के बारे में समझा, जो दोस्तों एक समतल पर चलता हो। यदि कोई भी वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं, उस केस में दोस्तों गति का समीकरण क्या होगा। इसमें दोस्तों त्वरण था, एक्सीलरेशन था, लेकिन इसमें दोस्तों जी का मान होगा, ग्रेविटी होगा दोस्तों। ठीक है, अधिक ऊपर से नीचे की गिराते हैं, नीचे की ओर कोई पिंड को गिराते हैं दोस्तों, उस केस में जो है जी के मान जो पॉजिटिव हो जाएगा। जी के मान क्या होगा? पॉजिटिव। और एक जगह में दोस्तों को जी का मान लिखना है, एक जगह में जी के मान लिखना है, वो दोस्तों पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर से नीचे की कोई पिन गिरता है तो, ठीक है दोस्तों, तो इक्वेशन क्या बनेगा? प्रथम इक्वेशन दोस्तों क्या बनेगा? v इक्वल टू यू प्लस जी टी होंगे। और सेकेंड समीकरण दोस्तों क्या बनेगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड समीकरण दोस्तों क्या बनेगा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gS होंगे। दोस्तों जब ये वस्तु ऊपर से नीचे की ओर कोई पिन को गिराते हैं, उस केस में तो एक्सीलरेशन है वे पॉजिटिव जी लिखेंगे। दोस्तों ऐसा क्यों लिखते हैं? ठीक है, ऐसा दोस्तों क्यों लिखते हैं? यदि कोई पिन को ऊपर से नीचे गिरता है, उस केस में दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के कारण, ग्रेविटी के कारण दोस्तों वस्तु जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, ग्रेविटी के कारण ही वस्तु ऊपर से नीचे की गिरता है। पृथ्वी जो है, हमारे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो दोस्तों वे ग्रेविटी होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक जगह हम दोस्तों जी लिखेंगे। और पॉजिटिव दोस्तों इसलिए लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि वस्तु जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, तो ये पृथ्वी अपनी ओर उसको खींच रहा है, इसलिए इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, यदि उसे दोस्तों पॉजिटिव होंगे, इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिखे पॉजिटिव, जी टी लिखे हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gS लिखेंगे। ठीक है, यदि दोस्तों कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, उस केस में दोस्तों जी के मान दोस्तों नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए यदि नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तब नीचे से ऊपर जो है फेंकते हैं, उस केस में दोस्तों क्या होगा? उस केस में दोस्तों ए के मान दोस्तों क्या लिखेंगे? माइनस जी लिखेंगे। ए के मान में माइनस जी लिखेंगे। दोस्तों इसमें माइनस क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग धरती का अपोजिट, अर्थ के विरोध में दोस्तों किसी वस्तु को फेंक रहे हैं। यदि किसी के विरोध में यदि वस्तु को फेंकते हैं, उस केस में दोस्तों नेगेटिव का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर दोस्तों माइनस जी होगा। ठीक है, इसका दोस्तों इक्वेशन क्या होगा? पहला इक्वेशन दोस्तों होगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और सेकेंड इक्वेशन होगा s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होगा दोस्तों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gS होगा। ठीक है दोस्तों, इसे भी दिमाग रखिएगा दोस्तों, इससे न्यूमेरिकल एग्जाम से बनेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार देख लेते हैं, जो दोस्तों
आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत आसानी पड़ेगा। तो यदि एग्जाम्स में दोस्तों यदि न्यूमेरिकल आ जाएगा तो कहा जाए दोस्तों कि महत्तम ऊंचाई पर उसका वेग कितना होगा, महत्तम ऊंचाई पर वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों एक बात समझ लीजिए। देखिए यदि कोई भी व्यक्ति जो है किसी वस्तु को फेंकता है, ठीक है, वस्तु को ऊपर की ओर दोस्तों फेंकता है। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु कोई व्यक्ति है ना, और ये व्यक्ति जो है कोई किसी वस्तु को ऊपर की दोस्तों फेंक दिया, ठीक है, ऊपर की दोस्तों फेंका। उस केस में दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों क्या है, धरती के पृथ्वी के अपोजिट, पृथ्वी के दोस्तों विरुद्ध कोई वस्तु को फेंक रहा है। तो उस केस में दोस्तों जी का मान जो है नेगेटिव होगा, ठीक है, जी के मान दोस्तों क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि कोई वस्तु को फेंकता है तो ये क्या एक स्पीड से फेंका होगा, यू स्पीड से दोस्तों ये वस्तु को फेंका होगा, यानी प्रारंभिक वेग से वस्तु को फेंका होगा। और दोस्तों वस्तु जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे दोस्तों वस्तु ऊपर की ओर दोस्तों जा रहा है, उसका दोस्तों वेलोसिटी जो है, वेग जो है कम हो रहा है। मान लीजिए कोई पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो दोस्तों ऊपर जाते जाते उसका वेग जो है दोस्तों कम होते जाता है, और वेग कम होते जाएगा दोस्तों, और एक ऐसा समय आएगा इसमें दोस्तों वेग के मान 0 हो जाएंगे। उसी को दोस्तों महत्तम ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों ऐसे जाएगा तो वेग का मान है, वेग घटेगा, ठीक है, वेग के मान घट रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है वेग का मान घट रहा है। एक ऐसा समय आएगा दोस्तों इसमें वेग के मान जो है महत्तम ऊंचाई में वेग के मान 0 हो जाएंगे, महत्तम ऊंचाई में दोस्तों वेग के मान 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे तो याद रखिएगा कि महत्तम ऊंचाई की बात कहा जाए तो उस केस में दोस्तों भी के मान 0 होता है। महत्तम ऊंचाई में, महत्तम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट पर भी के मान दोस्तों 0 होगा, मैक्सिमम हाइट पर भी का मान 0 होगा। यदि कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकता है, नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को फेंकेगा तो उसमें महत्तम ऊंचाई पर भी के मान दोस्तों 0 होगा, भी का मान 0 होगा। नीचे से ऊपर फेंकेगा तो नीचे से ऊपर फेंकने पर भी का मान दोस्तों 0 होगा, ठीक है। यदि कोई वस्तु ऊपर से दोस्तों नीचे गिरता है तब क्या होगा, ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या होगा दोस्तों। देखिए यदि क्या एक छत है और छत में व्यक्ति खड़ा है और ये वस्तु को नीचे की ओर गिरा रहा है, वस्तु को नीचे की ओर दोस्तों गिरा रहा है। उस केस में दोस्तों महत्तम ऊंचाई पर वेलोसिटी का मान दोस्तों क्या होगा। देखिए यहाँ से दोस्तों यदि वस्तु को गिराएगा दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, u के मान जो है 0 होंगे, वेग के मान दोस्तों 0 होता है, और नीचे आते आते दोस्तों इसका वेग क्या बढ़ता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों वेग का मान क्या होगा, वेलोसिटी का मान 0 होंगे। यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की गिरता है, ऊपर से दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, ऊपर है, ऊपर से नीचे की ओर वस्तु गिरेगा तब उस केस में क्या होगा। देखिए यदि ऊपर से वस्तु नीचे की ओर गिरता है तो u के मान दोस्तों 0 होता है, क्यों दोस्तों, क्योंकि प्रारंभिक वेग जो है वे क्या है, 0 हो जाएगा, 0। यदि मान लीजिए वस्तु रखें हाथ में और इसे हम छोड़ते हैं, उससे केस में दोस्तों प्रारंभिक वेग जो है वो तो 0 ही होगा दोस्तों। तो यहाँ 0 हो गया। वस्तु जो है यदि धरती के नीचे की ओर जैसे जैसे आएगा दोस्तों उसका वेग जो है बढ़ेगा, उसका वेग जो है वेग क्या करेगा, वेग बढ़ेगा, वेग जो है दोस्तों बढ़ेगा। जैसे धरती की ओर आएगा उसका वेग दोस्तों बढ़ने लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट पर वेग का मान जो है, अंतिम वेग का मान जो है सबसे ज़्यादा होगा, अंतिम वेग का मान ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर अंतिम वेग दोस्तों मिलेगा, अंतिम वेग का मान ज़्यादा होगा। यानी यदि वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो ऊपर में वस्तु का जो वेग होता है वो 0 होगा, और जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर गिरेगा वेग की मान दोस्तों बढ़ेगा, और नीचे में दोस्तों धरती के पहुंचने से पहले इसका वेग जो है बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों, धरती से टकराने से पहले वेग ज़्यादा होगा, यानी अंतिम वेग का मान दोस्तों मिलेगा। यानी दोस्तों महत्तम ऊंचाई में ऊपर से
ऊपर से नीचे नीचे गिराने पर महत्तम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट में u के मान दोस्तों 0 होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था कि वस्तु नीचे से ऊपर फेंक रहे थे तो मैक्सिमम हाइट पर v के मान दोस्तों 0 था, लेकिन इसमें दोस्तों ऊपर से नीचे गिराएंगे तो इसमें दोस्तों u के मान 0 होगा। ठीक है, u का मान 0 होगा। और दोस्तों यदि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इसमें दोस्तों वेग घटता है। ठीक है, वेग दोस्तों घट रहा है और ऐसा समय आएगा दोस्तों इसमें वेग का मान 0 हो जाएगा, उसी को दोस्तों मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ठीक है, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उससे एक बार दोस्तों देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपको दोस्तों आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम्स में दोस्तों, न्यूमेरिकल बनाने में आपको दोस्तों हेल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं यदि कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं फिर दोस्तों आपस गिर जाता है, उस केस में दोस्तों प्रारंभिक वेग यानी दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी और अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी का मान दोस्तों क्या होगा, इसके बारे में दोस्तों एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यदि कोई लड़का यहाँ पर है, ये धरती है क्या दोस्तों, ये एक धरती है, ये क्या दोस्तों धरती है, और यहाँ पर कोई पिंड को फेंके, ऊपर गया दोस्तों, पिंड को फेंकने के बाद ऊपर गया, फिर दोस्तों यहाँ पर आके आपस धरती पर आकर गिर गया। ठीक है, वस्तु को दोस्तों यहाँ फेंके और फेंकने के बाद दोस्तों ये वस्तु जो है धरती में आकर आपस से गिर गया, धरती में दोस्तों आके गिर गया। ठीक है, उस केस में दोस्तों यहाँ वस्तु को फेंकेंगे दोस्तों, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो है u का मान, u जो है क्या है, प्रारंभिक वेग है। यदि वस्तु को फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग दोस्तों होता है, बोलिए यदि वस्तु को फेंकेंगे दोस्तों तो प्रारंभिक वेग होगा, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग से वस्तु को फेंके तो क्या हो रहा है, वेग क्या है दोस्तों, घट रहा है। वेग क्या है, घट रहा है। वेग जो है वेग घट रहा है दोस्तों। ठीक है, वेग घट रहा है, एक महत्तम ऊंचाई प्राप्त किया। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद महत्तम ऊंचाई में दोस्तों क्या होता है कि वेग का मान 0 हो जाता है। ठीक है, महत्तम ऊंचाई जैसे दोस्तों प्राप्त करेगा यानी वेग के मान तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, वस्तु जो है नीचे की ओर गिरने लगेगा। देखिए वस्तु नीचे की ओर दोस्तों गिर रहा है, उस किस्म दोस्तों यहाँ पर वस्तु का जो वेग होगा बढ़ने लगेगा। वेग जो है वस्तु का वेग बढ़ने लगेगा दोस्तों। ठीक है, वस्तु का वेग बढ़ने लगेगा और धरती से टकराने से पहले इसका वेग दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वेग जो है भी जो है मिलेगा, यहाँ दोस्तों क्या मिलेगा, भी मिलेगा, यहाँ पर वस्तु का वेग मिलेगा भी। ठीक है, तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, पिंड को ऊपर फेंकने के बाद वस्तु फिर आपस नीचे की ओर गिर जाता है, उस केस में वस्तु के फेंकने का वेग और वस्तु के गिरने का वेग दोस्तों दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो वस्तु के फेंकने का वेग और वस्तु के गिरने का वेग, वस्तु के गिरने का वेग दोनों दोस्तों बराबर हो जाएगा, यानी दोस्तों u बराबर v हो जाएंगे, यानी u बराबर v मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोस्तों दोनों बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों, इसमें आपका एग्जाम्स में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में दोस्तों। इसके बाद देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों मिलते रहेगा। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलिएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि कोई वस्तु को दोस्तों यदि ऊपर फेंकते हैं, देखिए यदि कोई वस्तु को दोस्तों ऊपर फेंक रहे हैं तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, महत्तम ऊंचाई पर काइनेटिक एनर्जी का मान दोस्तों क्या होगा, एग्जामिनर पूछता है। और पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, देखिए महत्तम ऊंचाई पर दोस्तों, महत्तम ऊंचाई पर काइनेटिक एनर्जी के मान दोस्तों 0 होता है और पोटेंशियल एनर्जी का मान दोस्तों ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा बोलेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को दोस्तों स्टैटिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे,
स्टैटिक ऊर्जा बोलते हैं। दोस्तों स्टैटिक ऊर्जा क्या होती है? जो हवा में हो, हवा में गति करता हो, उससे हम लोग स्टैटिक ऊर्जा बोलते हैं। स्टैटिक ऊर्जा बोलेंगे यानी दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दोस्तों ये महत्तम ऊंचाई पर अधिक वस्तु को फेंकने के बाद जो महत्तम ऊंचाई दोस्तों प्राप्त करता है, उसमें दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का मान 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी का मान दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का मान दोस्तों 0 दोस्तों क्यों हुआ? काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों फॉर्मूला आपको पता होगा, ½ = mv² होता है। और दोस्तों महत्तम ऊंचाई पर वेग के मान दोस्तों 0 होता है, यानी वेग को यदि 0 होने के कारण काइनेटिक एनर्जी का मान तो 0 हो जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? mgh होते हैं। mgh होता है दोस्तों। इसमें क्या, इसमें वेग नहीं है, इसलिए दोस्तों एनर्जी का मान 0 नहीं होगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्टैटिक ऊर्जा है, महत्तम ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा होगा। मैक्सिमम ऊंचाई पर दोस्तों, मैक्सिमम हाइट में ज़्यादा होगा। दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, इससे दिमाग में रखिएगा कि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, उस केस में दोस्तों महत्तम ऊंचाई में काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर महत्तम ऊंचाई से जस्ट नीचे दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का मान ज़्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है। और मध्यम में दोस्तों, मध्यम में वस्तु फेंकने पर जो मध्यम पॉइंट होता है, उसे पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं काइनेटिक एनर्जी का। दोस्तों इसे भी याद रखिएगा। और धरती में दोस्तों गिराते हैं तब वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होगा। और पोटेंशियल एनर्जी के मान 0 होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का मान तो 0 होता है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि यदि कोई वस्तु को धरती से ऊपर की ओर फेंकते हैं, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है महत्तम ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी के मान दोस्तों 0 होते हैं। ठीक है। और मध्यम में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के मान दोस्तों बराबर होंगे। और धरती में गिराते हैं, उस केस में दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का मान सबसे ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।